अरे बता तो दई 80 रुपया 90 रुपया पाओ और कितनी दफे बता। अच्छा जी बता एमआई है जावेगी या बहन के मामा एमआई तो नहीं होगी पर तेरी एमआई यार जरूर कर देंगो। ओए तू पीछे यो ला जा गजक तो मैं दे देंगो। ओ मम्मड़िया ठंडा के मारे तो बुरा हाल हुए। मेरी सास को सूरज उना निकल रहे हो। अरे लल्लू संक्रांत तक और ठंडा पड़ेगी फिर तो धूप निकलवा चालू है जावेगी। मेरी सास की बहुत जोते ठंडा पड़ रही है मम्मी। सवेरे में टट्टी करवेगा हुआ तो मेरी सास की उंगलियां नहीं टपकी जा रही उंगलियां तो मैंने नहीं टट्टी धोई। मैं तो ऐसी चड्डी चढ़ा के बजाऊ मम्मी ऐसी ठंड में आ तो लगावे को मन नहीं कर रहा पानी पे। अरे नास मिटे बता तू टट्टी ना धो के आओ हैं कहूँ इतनी जोते ठंड ना पड़ रही ठीक है ना। सही तो कह रही है तुम्हारे काहे ठंड ना पड़ रही पानी पे तो हाथ लगावे को मन ना करो वो कह रही है ठंड ना पड़ रही हैं देखियो कितनी जोते ठंड पड़ रही है। अरे लल्लू ठंडा तो हमारे जमाने में पत्ती बेटा छप्परन पे ओस जम जावती ओस और वहाँ हम खेतन में टट्टी करवे जावत नहीं है तो न्यो समझ ले मेरन पे ओस जम जावत ओस और वहाँ पूरी चप्पल भिंग जावती बातें ओसते। अरे पहले ठंडा पत्नी अबे ना पड़ रही तो फिर तुम आँच पे क्या को बैठी है क्या को ताप रही है फिर। अरे लल्लू वो तो शौक है हमारो आँच पे तापे वे को काहे ना सुन रही। हाँ भौंके काय की कह रही है मैं काऊ लपसी की ना कह रही तो आरो चांद पे आएगा संक्रांति काहे चांद पे वो तो दिखना रहे तो आरो भगवान जा आदमी के संग ना मेरे बाप ने का को करवाई शादी ए अरे चांद पे ना नजदीक आएगा नजदीक हां संक्रांति। हां तो वो तो आरो हर साल आवत हुए वो तो मुए पता हुए तू का बता रही है मुए। हां तो पता हुए तो जी बता कछु इंतजाम हुए के नहीं ए तो आरो आएगा तो सब है जाबे को इंतजाम मत परेशान होवे खामका। हाँ सही कह रहे हैं तुम्हारे कहवे ते है जाबे को इंतजाम माँ ससुराल जावेंगे तो दांत दिखावेंगे माँ जाके नहीं हैं गजे का भजका ले जावेंगे नहीं 2-4 किलो कैसे चले जावेंगे ससुराल। मैं ऐसी ठंड में कहूँ ससुराल और माना जा रहा कह दियो अपनी मम्मी ते के बे तो बीमार है बिना बुखार आएगा बड़ी जोते ठीक है बे नहीं आ पावेंगे जा साल। ओ भगवान देख तलो जाल आदमी ने कुछ शर्मुत्तर आते अग्नि के आगे बैठे और कैसे झूठे बोल रहे हैं कि मुझे तो बुखार तुझारो आ रहा है। हाँ तो जी बता मैं क्या करेंगे जाके नहीं खाम का मेरो खर्चा होवेगो तू चली जाइयो 250 ग्राम गजक ले लीजियो 2-3 जगह और चली जाइयो सस्ते में काम है जावेगो मैं क्या करेंगे फालतू 2-2.5 रुपया बेसु खर्च हो जावेंगे। अरे लल्लू चलो जाइयो खर्चा तो लगे है जिंदगी में हैं चलो जाइयो घूमे जो न्यो कहबेगी सास बास के मेहमान खर्चा की वजह से आए नहीं। अरे मम्मी तुमने पता हो ऐसी ठंड में काम धंधे आता ना और माँ ससुराल जावेगो तो 2-3 हजार रुपया तो चूना लग जावेगो ताते बढ़िया जा भेज देंगो 100-200 रुपया में काम है जावेगो। अरे तो कसमत तुमने फिर शादी का को करी तुम्हारा 1 रुपया खर्चा नहीं हो तो ना तो मोड़ी मोड़ने की शादी करनी पड़ती ना कछु लड़ुआ रहते मस्त और को मंदिर देख लेते मऊ सीताराम जटते थे। अब तू चुपचाप अंदर चली जावेगी क्या नहीं क्या फिर तेरी ठंड टुटानी पड़ेगी। हाँ सांची कह दो तो तुमने अलग बुरी लग जावती है जा आंच में बैठे रहेंगे लुगाइन की तरह तो फिर क्या करो बहन की अम्मा डांस करो ऐसी ठंड में हैं क्या करो तू बता क्या करो क्यों संक्रांति आ रही है तो गजक फजक बेच लेते माँ में कितनी कमाई है दुगनी कमाई है 100-150 रुपया किलो गजक खरीद के आवते 300 से 400 रुपया किलो बेच रही है आधा रुपया बच रहे हैं यहाँ बैठ जावेंगे लुगाइन की तरह। हाँ सही कह रही है मैं अकेला चलो जावेंगे बेच के आगे। अरे तुम चलो तो सही मैं चलूंगी तुम्हारे संग मैं और लुगाइन जैसी ना आते घर बिगर भाई दोनों चट्टे वाली। हाँ मैं सब जानती हूँ आदमी की सवरने की कीमत सवरने की जानती हूँ मैं। हाँ घरवाली का एक काम जो होता है कि अगर पति मुसीबत में तो बा को साथ बा मुसीबत में देना चाहिए बातें कहता घरवाली और तुम चलो तो सही मैं तुम्हारा साथ दूंगी तुम गजक बेचो चलो मैं चलूंगी तुम्हारे संग ठंडा में। अरे बोलो वाह तेने तो आज मेरा दिल जीत लो कितनी बढ़िया बात कही तेने सच में जो मुसीबत में साथ दे वही उसे ही घरवाली कहते हैं। चले आज हम गजक बेची चलते फिर चलेंगे संक्रांत में ससुराल ठीक है चलो तो फिर। वैसे सही बताऊं मैं ही सोचती हूँ अपनी बहू के बारे में ऐसा ब्रो वैसे मेरी बहू ऐसी हथना है कितनी बढ़िया देख ले बाने कितनी बढ़िया बात कही है सच में भगवान ऐसी बहू सब ने देवे कितनी बढ़िया दिल जीत ला आज मेरी बहू ने बेचारी ने बा भगवान 100 लंबी उम्र देवे और मेरी उम्र लग जावे जा बहू है सच में मेरी बहू बहुत अच्छी है।
चलो अब एक काम करो, आवाज लगाओ जल्दी जल्दी। अरे नहीं, एक काम कर, तू लगा आवाज, तेरी आवाज सुन के ग्राहक जल्दी आवेंगे। अरे ऐसा कछ नहीं, तुम लगा आवाज, 2-3 दिन और बचे संक्रांत के, सब ले बेंगे गजक तो। अरे तू समझ इतना है, तू लगावे ना आवाज, देखे ग्राहकन की लाइन लगी जावेगी, लगा तो सही। हाँ चलो ठीक है, मैं लगावती हूँ आवाज फिर। अरे भैया आ जाओ, ले जाओ मुरैना की गजक, प्रसिद्ध गजक। आ जाओ भैया, तुम्हारा ध्यान किधर है, गजक वाले इधर है। हाँ? अरे चले आओ दौड़ के, कंबल ओढ़ के। आ जाओ भैया, गजक खा लो, मुरैना की प्रसिद्ध गजक ले जाओ। संक्रांत आ गई, गजक ले लो संक्रांत के लिए। अरे बहनी गजक का हिसाब दइए। गजक गजक है खस्ता, नो समझ लो, मुंह में रख के एकदम घुस जावेगी, इतनी बढ़िया गजक है। देखो एक तो 90 रुपया पाव है और एक गजक 80 रुपया पाव है। बता तुमने कौन सी चाहिए? अरे बहनी तुम तो बहुत महंगी बता रही है। गजक 50 रुपया पाव तो दुनिया में चल रही है, तुम 70, 80, 90 रुपया बोल रही है। अरे जी पर गजक बढ़िया है, खस्ता बारी हमारी, हम अच्छी गजक बनावत है, हम खुद बनावत है, हम खरीद के न लावत। और वहाँ तुम 50 रुपया पाव गजक बता रही है, 50 रुपया पाव को दे रहे हो। 170-80 रुपया किलो तो तिल्ली है, 200 रुपया किलो गजक को दे देगो। अरे लल्लू बे, हमारे घर वाले डेली लेके आवत है, बित्ते काम करके आवत है, तो संजा को 250 ग्राम गजक डेली लेके आवत है ना। हम मानी ना सकता, इतनी सस्ती गजक को बेची ना सकत। जब 170-80 रुपया किलो तिल्ली आ रही है तो 200 रुपया किलो गजक को दे देगो। बा में निरी तो मेहनते लगते, पता हो तुमने कैसे बनते है। 200 रुपया किलो को गजक ना दे पावे, वो ठीक है ना। देख ले लल्लू, 50 रुपया की 250 ग्राम लगा ले तो 2 किलो कर दे। 80 रुपया की 250 ग्राम है और तुम्हारी 1 किलो गजक है जाएगी 8 चौक 32, 320 रुपया की है जाएगी 1 किलो ना। लल्लू 50 रुपया पाव दे रहे तो तोल दे 2 किलो ना। 50 रुपया पाव नहीं आ पावेगी, 50 रुपया पाव तो हमारी खरीदना आते। और रहने लल्लू, मैं तो बिन पे मंगा लूंगी, आ गए थे मनते आवते काम करके नहीं आ गए थे, मन तू मंगा लूंगी, मैं तो खट्टी रहने लल्लू, हमने ना ले ली तो। ले बहन की अम्मा बिच गई लपसी, ऐसे ऐसे ग्राहक आते मेरी सास के 50 रुपया पाव गजक का मिल रही है। का बहन की अम्मा जाकर कोई भैया लगा तो है, कसम लगा तो है, सो 50 रुपया पाव दे तो जाए। अब एक काम करो, आगे वाले गाँव में चल रहे, जा गाँव के तो सब ऐसी लग रहे हैं मोए। हाँ सही तो कह रही है, आगे वाले गांव में तो मुकेश अंबानी के रिश्तेदार रहते ना, सुबह ले लेंगे। अरे तो कोई बात ना, धीरे धीरे बिक जाएगी 3-4 दिन में। हाँ चल, मेरी सास की तो ज्यादा भक्का तो गजक को अब बेची हो जाए तू। अरे आ जाओ भैया, गजक ले लूं गजक। अरे मुरैना की प्रसिद्ध गजक ले लूं भैया गजक। अरे लग गई सेल भैया, लग गई सेल, आ जाओ भैया लूट लो। मेरी सास के मुंह तो लग रही है जाओ गाँव के सब गरीब है। अरे भाभी गजक का हिसाब दे रही हैं। ओए ऊपर का देख के बात कर रहे हो, इधर देख के बात करना। अरे तुम बोलो ना, गजक का हिसाब दइए। गजक दइए 80 रुपया पाव और 90 रुपया पाव। अरे भाभी सही हिसाब से लगा लो, 1-2 कुंटल ले बेंगो, थोड़ी बहुत तुरना ले रो। अरे तो ते देख के बात करना, ऊपर कौन ते बात कर रहे हो जी बता पहले तो तू। अरे चाय में ऊपर देखो, चाय देखो नीचे, तुमने का मतलब, तुमने अपनी गजक बेच बेचे मतलब है कि नहीं? हाँ ठीक है, बता कितनी चाहिए तो गजक? एक काम करो, पहले तुम वो गजक टेस्ट कराओ, कैसी गजक है, बाके बाद ले बेंगो। बहने के मामा ऊपर मुंह का फाड़ रहा है, अब आज तेरे मुंह में कौवा छिर नहीं कर जावे। अरे भाई तू गजक पे ध्यान देवे ना, मेरे मुंह में चाहे कौवा छिर करे चाहे बंदर मुँहते, तो का मतलब तू गजक बेचे ना, बता का हिसाब दे रहा है। अरे बता तो दई, 80 रुपया 90 रुपया पाव, और कितनी दफे बता। अच्छा जी बता, एमआई है जावेगी? ला बहन के मामा एमआई तो नहीं होगी, पर तेरी एमआईआर जरूर कर देंगो। ओए तू पीछे यो, ला जा गजक तो मैं दे देंगो। ओ भैया गलती है भैया, मैं छोड़ दूं, ओ मोई चाहिए गजक। बहन को मामा ऊपर देख के बात कर रहा हूँ, मतलब कौन सो नेता है? हाँ तो भैया हमारी तो गजक बिचगी भली, पर आप सभी को हमारी ट्विन क्राफ्ट ओडी की तरफ से सभी को हैप्पी मकर संक्रांति।